हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अभिषेक अपने एपिक्स एडू क्लब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज 2 महीने के बाद मैं इस चैनल पे एक दूसरी वीडियो मेरी आ रही है। एक्चुअली बीच में मैं काफ़ी बिजी हो गया था अपने जॉब और अपने काम को लेकर, तो एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके साथ। आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। एक्चुअली ये जो टॉपिक है, मैं वैसे थंबनेल में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग सैम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं। सैम्पल्स को कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में। ये जेनरिक टॉपिक है, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको हेल्प मिल सकती है। जो लोग लर्नर हैं वो सीख जाएंगे पहले ही कि हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग सीखते हैं हाउ टू इंपोर्ट सैम्पल्स इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सैम्पल्स को इंडिया में कैसे इंपोर्ट करना है। तो आइए पहले समझते हैं कि सैम्पल्स होते क्या हैं। सैम्पल्स बेसिकली एग्ज़ाम्पल्स को कह सकते हैं हम लोग, या किसी प्रोडक्ट का एक पीस जिसको हम लोग ये समझने के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। और ये देखने का इसलिए हम लोग उसका यूज करना चाहते हैं ताकि हम लोग उस करेंट मार्केट सिनेरियो में उसकी मार्केटेबिलिटी कैसी है, अभी हमारे सैंपल अभी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमारे पास कस्टमर है या नहीं है, इसको समझने के लिए बेसिकली, और उसके यूजेस और उसके बेनिफिट्स को समझने के लिए बेसिकली हम कहीं से सैंपल इंपोर्ट करते हैं। जो मेजर पर्पस होता है सैंपल इंपोर्ट करने का, वो ये होता है कि हम समझना चाहते हैं कि उस सैंपल में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ख़राब चीज़ें हैं, क्या ये हमारे मार्केट जो है, जो हमारा कंज्यूमर है उसके लिए ये फीजिबल है या नहीं है। इसलिए हम इस सैंपल को इंपोर्ट करते हैं। अब क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग कोई भी कंज्यूमर गुड हो सकता है, जिसमें कोई भी कंज्यूमर गुड, कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कोई भी इंजीनियरिंग का प्रोटोटाइप द सेम थिंग इन द इंजीनियरिंग वर्ड, दैट इज सैंपल। तो कोई किसी भी इंजीनियरिंग गुड का सैंपल, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीनरी हम लोग यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। हम गुड्स जो है, और ये सारे किसके लिए अंडर आते हैं, ये सब आते हैं फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 के अंडर आते हैं, जिसमें अगर इन चीज़ों के अलावा यदि आप वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड बर्ड या और किसी भी चीज़ को, आइवरी या आर्म्स एमुनेशंस, ये सब बैन है, ये आप सैंपल में इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कि कौन हैं जो सैंपल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सैंपल्स किसी के भी द्वारा इंपोर्ट किया जा सकता है, किसी भी ट्रेड एसोसिएशंस के द्वारा इंपोर्ट किया जा सकता है, किसी भी कंपनी के द्वारा इंपोर्ट किया जा सकता है, यहाँ तक कि हम और आप भी किसी सैंपल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जनरली जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी सैंपल्स को इंपोर्ट करते हैं, लेबोरेटरीज़ वाले हैं वो भी इंपोर्ट करते हैं, या कोई भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो भी सैंपल इंपोर्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है नीदरलैंड में या किसी भी फॉरेन कंट्री में, और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, वो भी सैंपल इंपोर्ट कर सकता है उसको सेल करने के लिए या कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाने के लिए। सेल करने के लिए नहीं, उस प्रोडक्ट के सैंपल्स को दिखाने के लिए अपने कस्टमर को। तो ये लोग सैंपल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इंपोर्ट करने के कितने की तक की वैल्यू के सैंपल हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। ड्यूटी फ्री क्लियरेंस यदि हमें करना है तो हम लोग 5,000 रुपये तक का पर शिपमेंट कॉस्ट हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री, यानी 5,000 तक का शिपमेंट वैल्यू, जो कमर्शियल इनवॉइस पे जो 5,000 तक के वैल्यू के मटेरियल्स हैं उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं होगी, उस पर आप वो ड्यूटी फ्री होगा। और ऐसा आप एक साल में 12 टाइम कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम 60,000 की एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा आप सैंपल्स इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए थोड़ा अलग है, लेकिन लिमिट उसमें भी 60,000 की ही है, और आप एक बार में उसमें 10,000 कमर्शियल इन्वाइस की आप इंपोर्ट कर सकते हैं सैंपल के लिए। यदि आप कोई ऐसा सैंपल इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उस केस में
आप क्या कर सकते हैं कि यदि प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि ड्यूटी देकर इंपोर्ट कर लीजिए, और फिर जब आप उसको वापस भेज रहे हैं या री एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो ड्यूटी का रिफ़ंड आपको मिल जाता है, यदि आपने वो 9 महीने के भीतर ही आपने उसको किया है। तो यदि 9 महीने के भीतर ही आप वापस उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस सैंपल को, तो उस पे जो आपने पहले जो ड्यूटी पेड की थी वो ड्यूटी पे वो आपका ड्यूटी रीइंबर्स हो जाती है। तो ये है मतलब 5,000 तक के वैल्यू का आप एक बार में, और ईयरली 60,000 तक का टोटल आप सैंपल इंपोर्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स में 10,000 का है और 60,000 ईयरली है, ये मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो 60,000 का है। यदि प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं सैंपल, लेकिन उस समय आपको ड्यूटी पे करनी होगी। जब वापस आप उस प्रोडक्ट को री एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें आप उसको वापस दे सकते हैं, मतलब वापस अपना ड्यूटी का रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे सैंपल इंपोर्ट करने के लिए? एक तो कॉमर्शियल इनवॉइस की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें स्ट्रिक्टली ये मेंशन होगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर सेल, दिस इज़ सैंपल, दिस इज़ नॉट फॉर सेल। ये आपको कॉमर्शियल इनवॉइस में ऊपर में हेडिंग में या फिर नीचे प्राइस के नीचे जब आप कॉमर्शियल इनवॉइस बनाते हैं तो उसके नीचे मेंशन होगा, या जो भी बना रहा होगा वो मेंशन करेगा। पैकिंग लिस्ट चाहिए होगा, बिल ऑफ लैडिंग चाहिए होगा, और उस सैंपल के रिगार्डिंग यदि कोई कंपलसरी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है किसी भी, जैसे इंडिया में आप इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसके ऊपर जो भी कंपलसरी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको इसमें देना होगा। यानी आप यदि सैंपल भी है तब भी आप ऐसे बिना किसी सर्टिफिकेशन के, यदि किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिक्वायर्ड है तो बिना किसी सर्टिफिकेशन के आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको वो सर्टिफिकेशन प्रॉपरली चाहिए तभी आप सैंपल इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम पहली बार कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि उसके ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। तो कैसे हमें पता चलता है? यहाँ मैंने लिंक है आइसगेट की, और उस लिंक पे आप जाइए, उसमें आपको एक ऑप्शन आएगा कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको ऑप्शन आएगा उसमें ट्रेड गाइड ऑन इम्पोर्ट्स। उस पर जाएंगे आप, उस पर वहाँ उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का जो HSN कोड होगा उसको मेंशन करेंगे। HSN कोड डालते ही आपको पता चल जाएगा कि उस पर एग्जैक्ट ड्यूटी क्या है, और जब उसमें आप उस स्लाइड करके नीचे आएंगे तो आपको उसमें कंपलसरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट करके एक हेडिंग है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेशन चाहिए या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेशन के अलावा। तो ये था एक स्मॉल वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है ताकि आपको पता चल जाए कि सैंपल्स में सैंपल्स को इंपोर्ट कैसे करते हैं। बेसिकली जो इसमें मेजर 2-3 चीज़ें हैं वो मैं वापस आपको बता देता हूँ। एक तो वैल्यू का ध्यान रखिएगा कि इस अमाउंट से ज़्यादा का सैंपल के रूप में आप वैल्यू नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर आपको ड्यूटी उसके ऊपर पे करनी होगी। और दूसरा, कॉमर्शियल इनवॉइस का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें पार्टिकुलरली आपको मेंशन करना होगा कि ये सैंपल है, दिस इज़ नॉट फॉर सेल। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लाइकिंग माय वीडियोज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं। मुझे अपने कमेंट में बताइए कि और किस चीज़ के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, ताकि हम लोग आगे वीडियो बना के मैं आगे इस पर वीडियो उस पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं और बताऊं आपको। तो आप मुझे अपने कमेंट बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हेलो फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक के बाद हम लोग एक नया टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी हर वीक में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जिसमें 2 वीडियो नॉलेज बेस्ड होगी और 1 वीडियो कैरियर बेस्ड होगी। तो इस तरह से अभी शायद मैं आप लोग की शिकायतों को दूर कर सकूं, बिकॉज़ काफ़ी लोगों के ईमेल और मैसेज आए थे मेरे पास कि आपकी वीडियो काफ़ी लेट आती है। तो शायद अब उन लोग की शिकायत दूर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो होपफुली सैटरडे या संडे किसी दिन में से एक दिन आ सकती है अभी। तो इस तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप मुझे बताइए
यदि किसी पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और मैं काफ़ी दिनों से एक बार लाइव कनेक्ट करने की सोच रहा था, तो एक डेट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद लाइव आऊँगा और आप लोग अपने क्वेरी, आप जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके लाइव आंसर्स दूंगा मैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। सो अभिषेक सदाशिव साइनिंग आउट, थैंक यू।